ओम शांति 1/2/2026 अव्यक्त बाप दादा रिवाइज वीडियो है 2/2/2007 का। मुरली का टाइटल है परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। आज विश्व परिवर्तक बाप दादा अपने साथी बच्चों से मिलने आए हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में 3 परमात्म विशेष प्राप्तियां देख रहे हैं। एक है होलीएस्ट, दूसरी है हाईएस्ट और तीसरी है रिचेस्ट। इस ज्ञान का फाउंडेशन ही है होली अर्थात पवित्र बनना। तो हर एक बच्चा होलीएस्ट है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में पवित्रता। आप देखो, आप परमात्मा ब्राह्मण आत्माएं आदि मध्य अंत तीनों ही काल में होलीएस्ट रहती हो। पहले आत्मा जब परमधाम में रहते हो तो वहाँ भी होलीएस्ट हो। फिर जब आदि में आते हो तो आदि काल में भी देवता रूप में होलीएस्ट आत्मा रहे। होलीएस्ट अर्थात पवित्र आत्मा की विशेषता है प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना और भी पवित्र बनते हो। लेकिन आपकी पवित्रता की विशेषता है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि में टच नहीं करे। सतयुग में आत्मा भी पवित्र बनती और शरीर भी आपका पवित्र बनता। आत्मा और शरीर दोनों की पवित्रता जो देव आत्मा रूप में रहती वह श्रेष्ठ पवित्रता है। जैसे होलीएस्ट बनते हो इतना ही हाईएस्ट भी बनते हो। सबसे ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण आत्माएं और उच्च ते उच्च बाप के बच्चे बने हो। आदि में परमधाम में भी हाईएस्ट अर्थात बाप के साथ साथ रहते हो। मध्य में भी पूज्य आत्माएं बनते हो। कितने सुंदर मंदिर बनते हैं और कितनी विधि पूर्वक पूजा होती है। जितनी विधि पूर्वक आप देवताओं के मंदिर में पूजा होती है उतने औरों के मंदिर बनते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा आपके देवता रूप की होती है। तो होलीएस्ट भी हो और हाईएस्ट भी हो, साथ में रिचेस्ट भी हो। दुनिया में कहते हैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं रिचेस्ट इन कल्प है। सारा कल्प रिचेस्ट हो। अपने खजाने स्मृति में आते हैं, कितने खजानों के मालिक हो। अविनाशी खजाने जो इस एक जन्म में प्राप्त करते हो वह अनेक जन्म चलते हैं, और कोई के खजाने भी अनेक जन्म साथ नहीं चलते। लेकिन आपके खजाने आध्यात्मिक है। शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना और वर्तमान समय का खजाना, यह सर्व खजाने जन्म जन्म चलते हैं। एक जन्म के प्राप्त हुए खजाने साथ चलते हैं, क्योंकि सर्व खजानों के दाता परमात्मा बाप द्वारा आपको प्राप्त होते हैं। तो ये नशा है कि हमारे खजाने अविनाशी है। इस आध्यात्मिक खजानों को प्राप्त करने के लिए सहज योगी बने हो। याद की शक्ति से खजाने जमा करते हो। इस समय भी इन सर्व खजानों से संपन्न बेफिक्र बादशाह हो। कोई फिक्र है कोई फिक्र, क्योंकि यह खजाने जो इसको न चोर लूट सकता है, न राजा खा सकता है, न पानी डुबो सकता है, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। तो यह खजाने सदा स्मृति में रहते हैं ना। और याद भी सहज क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा याद का आधार है एक संबंध और दूसरा प्राप्ति। जितना प्यारा संबंध होता है उसकी याद स्वतः आती है, क्योंकि संबंध में स्नेह है, और जहाँ स्नेह है तो स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन भूलना मुश्किल होता है। तो बाप ने सर्व संबंध का आधार बना दिया। सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो। वह मुश्किल योगी है। सहज है कि कभी सहज है कभी मुश्किल है। जब बाप को संबंध और स्नेह से याद करते हो तो याद मुश्किल नहीं होती। और प्राप्तियों को याद करो। सर्व प्राप्तियों के दाता ने सर्व प्राप्तियां करा दी है, तो अपने को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। खजानों को जमा करने की सहज विधि भी बाप ने सुनाई। जो भी अविनाशी खजाने हैं उन सभी खजानों को प्राप्त करने की विधि है बिंदी। जैसे विनाशी खजानों में भी बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना। तो अविनाशी खजाने को जमा करने की विधि है बिंदी लगाना। 3 बिंदियां हैं। एक मैं आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा जो बीत जाता है वह फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। तो बिंदी लगाने आती है
सबसे ज़्यादा सहज मात्रा कौन सी है? बिंदी लगाना ना। तो आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, इस स्मृति से स्वतः ही खजाने जमा हो जाते हैं। तो बिंदी को सेकंड में याद करने से कितनी खुशी होती है। यह सर्व खजाने आपके ब्राह्मण जीवन का अधिकार है, क्योंकि बच्चे बनना अर्थात अधिकारी बनना और विशेष 3 संबंध का अधिकार प्राप्त होता है। परमात्मा को बाप भी बनाया है, शिक्षक भी बनाया है और सतगुरु भी बनाया है। इन तीनों संबंध से पालना, पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम और सतगुरु द्वारा वरदान मिलता है। कितना सहज वरदान मिलता है, क्योंकि बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है बाप के वरदान प्राप्त करने का। बाप दादा हर बच्चे का जमा का खाता चेक करते हैं। आप सभी भी अपने हर समय का जमा का खाता चेक करो। जमा हुआ व नहीं हुआ उसकी विधि है। जो भी कर्म किया उस कर्म में स्वयं भी संतुष्ट और जिसके साथ कर्म किया वह भी संतुष्ट। अगर दोनों में संतुष्टता है तो समझो कर्म का खाता जमा हुआ। अगर स्वयं में व जिससे संबंध है उसमें संतुष्टता नहीं आई तो जमा नहीं होता। बाप दादा सभी बच्चों को समय की सूचना भी देते रहते हैं। यह वर्तमान संगम का समय सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ समय है, क्योंकि यह संगम ही श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय है, प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय है। इस संगम समय में एक एक सेकंड श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। सभी एक सेकंड में ऐश्वर्य स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ। सारे दिन में 2 शब्द सभी बोलते हो और अनेक बार बोलते हो, वह है मैं और मेरा। तो जब मैं शब्द बोलते हो तो बाप ने परिचय दे दिया है कि मैं आत्मा हूँ। तो जब भी मैं शब्द बोलते हो तो यह याद करो कि मैं आत्मा हूँ। अकेला नहीं सोचो मैं आत्मा हूँ, यह साथ में सोचो, क्योंकि आप तो जानते हो ना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परमात्मा पालना के अंदर रहने वाली आत्मा हूँ। और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कौन? मेरा बाबा अर्थात बाप परमात्मा। तो जब मैं और मेरा शब्द कहते हो उस समय ये एडिशन करो, मैं आत्मा और मेरा बाबा। जितना बाप में मेरापन लाएंगे उतना याद सहज होती जाएगी, क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं है। सारे दिन में देखो मेरा ही याद आता है। तो इस विधि से सहज निरंतर योगी बन सकते हो। बाप दादा ने हर बच्चे को स्वमान की सीट पर बिठाया है। स्वमान की लिस्ट अगर स्मृति में लाओ तो कितनी लंबी है, क्योंकि स्वमान में स्थित है तो देह अभिमान नहीं आ सकता है। या देह भान होगा या स्वमान होगा, अर्थात स्वमान का अर्थ है ही स्व अर्थात आत्मा का श्रेष्ठ स्थिति का स्थान। तो सभी अपने स्वमान में स्थित हैं। जितना स्वमान में स्थित होंगे उतना दूसरे को सम्मान देना स्वतः ही हो जाता है। तो स्वमान में स्थित रहना कितना सहज है। तो सभी खुशनुमा रहते हो, क्योंकि खुशनुमा रहने वाले दूसरों को भी खुशनुमा बना देते हैं। बाप दादा सदा कहते हैं कि सारे दिन में कभी खुशी नहीं गवाओ। क्यों? खुशी ऐसी चीज़ है जो एक ही खुशी में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है और हैप्पी भी है। खुशी नहीं तो जीवन नीरस हो रहती है। खुशी को ही कहा जाता है खुशी जैसी कोई खजाना नहीं। कितने भी खजाने हो लेकिन खुशी नहीं तो खजाने से प्राप्ति नहीं कर सकते हो। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो वेल्थ भी है खुशी और खुशी हेल्थ भी है, और नाम ही है खुशी तो हैप्पी तो हो ही। तो खुशी में तीनों ही चीज़ें आती है। और बाप ने अविनाशी खुशी का खजाना दिया है। बाप का खजाना गंवाना नहीं, तो सदा खुश रहते हो। बाप दादा ने होमवर्क दिया तो खुश रहना है और खुशी बांटनी है, क्योंकि खुशी ऐसी चीज़ है जो जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। अनुभव करके देखो, किया है ना अनुभव। अगर खुशी बांटते हो तो बांटने से पहले अपने पास बढ़ती है। खुश करने वाले से पहले खुश स्वयं होते हो। तो सभी ने होमवर्क किया है। जिसने किया है वह हाथ उठाओ। जिसने किया है खुश रहना है, कारण नहीं निवारण करना है।
समाधान स्वरूप बनना है, हाथ उठाओ। अभी यह तो नहीं कहेंगे ना यह हो गया। बाप दादा के पास कई बच्चों ने अपनी रिजल्ट भी लिखी है कि हम कितने % ओके रहते हैं। तो लक्ष्य रखेंगे तो लक्ष्य से लक्षण स्वतः ही आते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। 14/2/2026 अव्यक्त बाप दादा रिवाइज मुरली है 2/3/2011 की। मुरली का टाइटल है इस बर्थडे पर सभी 1-2 को उमंग उत्साह दिलाते, सहयोगी बनते, व्यर्थ संकल्प के अग का फूल अर्पण करो। मास्टर सर्वशक्तिवान के सोमान की सीट पर है, इसमें नंबर 1 का इनाम लो। आज आप सभी और साथ में चारों ओर के सर्व बच्चे अमृत वेले से लेकर बड़े स्नेह भरी मुबारक अपने प्रेम और खुशी से दे रहे हैं। तो बाप भी आप सभी सिखिलते बच्चों को इस जयंती की मुबारक देने आए हैं। एक एक बच्चा बाप के लिए अति प्यारा, दिल का दुलारा है। तो बाप दादा अपने बाहों की माला से आप सबको मुबारकें दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं आप तो सामने मुबारक दे भी रहे हो और ले भी रहे हो, लेकिन चारों ओर के बच्चे कई स्थानों में मुबारकें दे रहे हैं और बाप भी देश विदेश सब बच्चों के तरफ अपने स्नेह पूर्वक मुबारकें दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं हर बच्चा खुशनुमा सूरत से प्यार के सागर में लहरा रहे हैं। बाप को खुशी है कि बाप अकेला नहीं आता है, बच्चों के साथ ही आते हैं, क्योंकि बाप आते ही हैं यज्ञ रचने। तो यज्ञ में कौन होते हैं? ब्राह्मण। इसलिए बाप अकेले नहीं आते, लेकिन बच्चों के साथ आए हैं, क्योंकि यह जयंती सब जयंतियों से वंडरफुल है। सारे कल्प में यह एक जयंती है जो बाप और बच्चों का साथ में जन्म होता है। इसलिए इस जयंती को कहा ही जाता है हीरे तुल्य जयंती। बाप भी विशेष आदि रत्न बच्चों को विशेष मुबारक दे रहे हैं। तो आप सभी आज मुबारक देने आए हो व लेने आए हो। बाप का कहना ही है साथ रहेंगे, साथ उड़ेंगे, साथ आएंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। सदा साथ रहने का वायदा है। आप भी क्या कहते हो? हम भी जहाँ बाप वहाँ साथ साथ होंगे। यह है बाप का बच्चों का बाप से और बाप का बच्चों से वायदा। कहाँ भी शरीर द्वारा रहते हो, लेकिन दिल में सदा बाप साथ है, इसलिए बाप को दिलाराम कहते हैं। यह यादगार भी दिलवाड़ा या दिल वाला मंदिर है। तो सभी बच्चे दिल में साथ में दिलाराम है ना। और बाप सदा बच्चों को कहते हैं कभी भी अकेले नहीं बनना, सदा साथ है, साथ रहना ही है। अकेले होंगे तो माया अपना चांस लेती है, और साथ है तो स्वयं लाइट हाउस साथ है, उसके आगे माया दूर से ही भाग जाती है, नजदीक भी नहीं आ सकती। इसलिए बच्चों का बाप से, बाप का बच्चों से सदा साथ का वायदा है। आप सभी भी वायदा है ना साथ का? साथ है, साथ रहेंगे। अच्छा लगता है ना? हाँ, भले हाथ उठाओ। बाप दादा ने देखा हर बच्चा अमृत वेले बाप से बहुत दिल की बातें करते हैं। वैसे तो समय नहीं मिलता, लेकिन अमृत वेले हर एक मीठी मीठी दिल की बातें करते हैं और बाप भी हर बच्चे के दिल की बातें सुनकर सब बातों का उत्तर भी देते हैं। सभी को एक बात की बहुत खुशी होती है कि हम दिल से कहते मेरा बाबा, तो बाप हाजिर हो जाते हैं, हुजूर हाजिर हो जाते हैं। इसमें सिर्फ दिल की बात है और कुछ करने की भी जरूरत नहीं। दिल से कहा मेरा बाबा, हुजूर हाजिर। तो आज बर्थडे मनाने आए हो, अपना भी बर्थडे मनाने आए हो ना। आज बच्चों के बिना कुछ बाप नहीं कर सकता, इसलिए आज बाप बच्चों के साथ जन्म उत्सव की मुबारक देने आए हैं। वहाँ मेरे बच्चे वहाँ। अभी एक बात कहूँ, तैयार है? कहें? करना पड़ेगा। हाथ उठाओ, करेंगे। डबल फॉरनर्स करेंगे, टीचर्स करेंगे। तो अच्छा,
बाप दादा जैसे यादगार में शिव परमात्मा की यादगार में अक के फूल चढ़ाते हैं, गुलाब के नहीं और कोई फूल नहीं चढ़ाते, अक के फूल चढ़ाते हैं। तो आज बाप दादा आपको कौन सी बात अर्पण करो वह होमवर्क देने चाहते हैं, तो तैयार हो ना। अच्छा, यह तो बच्चों का बाप को बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, सब करते हैं। तो आज बर्थडे पर बाप का यह संकल्प है कि सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते हुए, एक दो के सहयोगी बनते हुए व्यर्थ संकल्प का अक का फूल अर्पण करो। व्यर्थ संकल्प न करना, न सुनना और न संग में आकर व्यर्थ संकल्पों के संग का रंग लगाना, क्योंकि व्यर्थ जहाँ होगा वहाँ याद का संकल्प, ज्ञान के मधुर बोल जिसको मुरली कहते हो, वह शुद्ध संकल्प स्मृति में नहीं रहेंगे। चाहे मुरली सुनते भी हो, पढ़ते भी हो, वह तो आवश्यक है, ब्राह्मणों का नियम है, लेकिन सुनने तक रहेगी, मन में मनन नहीं चलेगा। सोचेंगे, कहेंगे आज की मुरली बहुत अच्छी थी, सोच रही हूँ क्या थी, वरदान भी बहुत अच्छा था, लेकिन याद आ जाएगा। मन बुद्धि को अपने चारों तरफ आकर्षित करने वाले हैं। पता है आपको क्या करते हो बाप के आगे? बाबा इंटरेस्टेड समाचार तो सुनना चाहिए ना, नॉलेजफुल बनना तो होता है, लेकिन व्यर्थ बातें पद की प्राप्ति में नुकसान कर देगी। तो क्या आप सभी व्यर्थ संकल्प का बाप से वायदा करते हो? आप कहेंगे हम तो नहीं चाहते लेकिन आ जाते हैं, चाहते नहीं लेकिन आ जाते हैं। तो बाप को दृढ़ संकल्प से देने से पहले देना आता है। बाप को दे दिया, दी हुई चीज अगर आपके पास वापस भी आ जाए तो दी हुई चीज आप रखेंगे कि वापस करेंगे? अगर दी हुई चीज आप अपने पास रखते हो तो आपका टाइटल क्या होगा? तो बाप को एक बार अपनी रुचि से दृढ़ता से दे दो और चेक करो, बार बार दी हुई चीज हमारे पास वापस तो नहीं आई। दूसरे की चीज अपनी बनाना, इसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो रोज आराम के पहले आराम, बाद में पहले चेक करना, आज सारे दिन में कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं आया, किया तो नहीं, दी हुई चीज वापस तो नहीं ली। तो आज बर्थडे की सौगात देने की हिम्मत है ना? है हिम्मत? हाथ उठाओ। हिम्मत है तो जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा भी आपको सौगात देगा। आप दिल से कहना, मेरा बाबा दयालु कृपालु बाबा, आप यह चीज ले लो। अगर दिल से कहेंगे तो बाप एक्स्ट्रा गिफ्ट देगा, क्योंकि हिम्मत आपकी, एक्स्ट्रा मदद बाप देगा। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप की मदद अवश्य है ही। यह तो अनुभव किया ना। तो सौगात देने के लिए खुशी खुशी से हाथ उठाया है या संगठन में मजबूरी से? क्योंकि मजबूरी से करने वालों का सदा नहीं होगा, कभी कभी होगा। दिल से करने वाला करना ही है, बनना ही है। सौगात दे दी, देनी ही है, ऐसा खुशी खुशी से संकल्प करेंगे तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए क्या बड़ी बात है। सीट पर रहना है, मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सदा सेट रहना है, भूलना नहीं। स्वमान है ना, यह स्वमान अपना छोड़ा नहीं जाता, स्वमान के पीछे तो लड़ते हैं। तो इसलिए आज बाप को प्यार आया है कि छोटी सी बातों में अपना सम्मान, परमात्मा द्वारा मिला हुआ सम्मान, लोगों द्वारा मिला हुआ सम्मान, उसमें भी कितना नशा रहता है। यह परमात्मा द्वारा सम्मान मिला है, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो जो चाहे वह कर सकते हैं, है ना? हिम्मत है, कांध हिलाओ, हाथ हिलाओ, कांध हिलाओ। हिम्मत है टीचर्स, आपको कराना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। आप करेंगी और अटेंशन दिला के कराएंगी, निमित्त होना। फिर देखेंगे कौन सा क्लास, किसका क्लास नंबर लेता है, फिर अच्छा इनाम देंगे। कौन सा इनाम देंगे वह नहीं बताते, बढ़िया इनाम देंगे। क्लास का क्लास कोशिश करना, ऐसे नहीं एक ने किया, नहीं मेजॉरिटी करे। तो आज बाप दादा को एक एक बच्चे के प्रति प्यार आ रहा है कि नंबर 1 में आवे, 2 में नहीं, पहली राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, तख्त पर तो 2 बैठेंगे, लेकिन पहली राजधानी पहले राजघराने के संबंध में आवे। 2 नंबर
तो हो गए, लेकिन राज्य करना है, राज्य अधिकारी बनना है तो पहले राज्य में आवे। तो बाप दादा का यही बच्चों से प्यार है कि एक एक बच्चा कोई ना कोई विशेषता में नंबर वन आवे। नंबर 1 नहीं, नंबर 1 है उमंग। नंबर 1 में आना है कि जो मिले सो अच्छा, अच्छा अच्छा नहीं करना। बाप की आश है एक एक बच्चा कोई ना कोई कमाल में नंबर 1 आवे। 4 सब्जेक्ट है, कोई ना कोई सब्जेक्ट में नंबर 1 बनना ही है, बनना ही है। यह अंडरलाइन करो। चलो ज़्यादा मेहनत नहीं देते, कोई ने कोई सब्जेक्ट में नंबर 1, यह तो सहज है ना। बाकी आज के दिन अमृत वेले एक एक बच्चा जो भी मिलन मना रहे थे, बड़ा खुशनुमा, खुशी में हंसता हुआ खुशनुमा चेहरा दिखाई दे रहा था। और बाप ने भी हर बच्चे को सदा उड़ती कला का वरदान दिया, चलती कला का नहीं, उड़ती कला का। तो बाप दादा का आज का यह वरदान याद रखना। बाप दादा ने आपके और अपने जयंती पर क्या वरदान दिया? उड़ती कला भव। आपने भी सारा दिन शिवरात्रि उत्सव दिल में मनाया है ना, तो सभी अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे, अच्छे से अच्छा राज्य पद प्राप्त करेंगे। सभी अच्छे हैं ना? बाप तो अच्छा ही देखता है। अच्छा, चारों ओर के चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे अपने अपने स्थान पर बैठे मना रहे हैं, सभी को बाप दादा भी देख हर्षित हो रहे हैं और बच्चे भी बाप का मिलन देख खुश हो रहे हैं। लेकिन आज का संकल्प सदा खुश रहना, कभी कभी वाला नहीं, सदा खुश। कोई भी देखे आपके चेहरे को देख सोचे कि यह बहुत भाग्यवान आत्मा दिखाई देती है। आपका भाग्य चलन और चेहरे से दिखाई दे, ऐसे नहीं सिर्फ मन में बहुत है, नहीं, आपका भाग्यवान चेहरा, खुशनुमा चेहरा औरों को परिचय कराएगा। चेहरा बोलेगा कुछ है, आपका चेहरा सर्विस करे, आप बाप तक लावे। खुशनुमा रहना यह भी सेवा का साधन है। तो चारों ओर के बच्चों को आपके भी बर्थडे की पदम पुनः मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। 8/3/2026 रिवाइज डेट है 3/3/2007। हेडिंग है परमात्मा संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। आज बाप दादा अपने लकीएस्ट और होलीएस्ट बच्चों से होली मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव सिर्फ मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं हैं, मनाना अर्थात बनना। तो आप होली अर्थात पवित्र आत्माएं बन गए। आप सभी कौन सी आत्माएं हो? होली अर्थात महान पवित्र आत्माएं। दुनिया वाले तो शरीर को स्थूल रंग से रंगाते हैं, लेकिन आप आत्माएं ने आत्मा को कौन से रंग में रंगाया? सबसे अच्छा रंग है कौन सा है? अविनाशी रंग कौन सा है आप जानते हो? आप सबने परमात्मा संग का रंग आत्मा को लगाया, जिसमें आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई। यह परमात्मा संग का रंग कितना महान और सहज है। इसीलिए परमात्मा संग का महत्व अभी अंत में भी सत्संग का महत्व होता है। सत्संग का अर्थ ही है परमात्मा संग में रहना, जो सबसे सहज और ऊंचे पे ऊंचा है। ऐसे संग में रहना मुश्किल ही है क्या? और इस संग के रंग में रहने से जैसे परमात्मा ऊंचे पे ऊंचा है, ऐसे आप बच्चे भी ऊंचे पे ऊंचे पवित्र महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं बन गए। ये अविनाशी संग का रंग प्यारा लगता है ना? दुनिया वाले कितना प्रयत्न करते हैं, परमात्मा का संग तो छोड़, सिर्फ याद करने में भी कितना मेहनत करते हैं। लेकिन आप आत्माओं ने बाप को जाना, दिल से कहा मेरा बाबा, बाप ने कहा मेरे बच्चे, और रंग लग गया। बाप ने कौन सा रंग लगाया? ज्ञान का गुलाल लगाया, गुणों का रंग लगाया, शक्तियों का रंग लगाया। जिस रंग से आप तो देवता बन गए, लेकिन अब कलियुग अंत तक भी आपके पवित्र चित्र देव आत्माओं के रूप में पूजे जाते हैं। पवित्र आत्माएं बहुत बनते हैं, महान आत्माएं बहुत बनते हैं, धर्म आत्माएं बहुत बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता देव आत्माओं के रूप में आत्मा भी पवित्र बनती और आत्मा के साथ शरीर भी पवित्र बनता है।
इतनी श्रेष्ठ पवित्रता बनी कैसे? सिर्फ इस संग के रंग से। आप सभी फलक से कहते हो, अगर कोई आप बच्चों से पूछे परमात्मा कहाँ रहता है, परमधाम में तो है ही, लेकिन अभी संगम में परमात्मा आपके साथ कहाँ रहता है, आप क्या जवाब देंगे? परमात्मा को अभी हम पवित्र आत्मा का दिल तखत ही अच्छा लगता है, ऐसे है ना? आपके दिल में बाप रहता है, आप बाप के दिल में रहते हैं। जो रहता है वह हाथ उठाओ। रहते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। फलक से कहते हो, परमात्मा को मेरे दिल के सिवाय और कहाँ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कंबाइंड रहते हो ना। कंबाइंड रहते हो। कई बच्चे कंबाइंड कहते हुए भी सदा बाप की कंपनी का लाभ नहीं लेते। कंपनियन तो बना लिया है, पक्का है। मेरे बाबा कहा तो कंपनियन तो बना लिया, लेकिन हर समय कंपनी का अनुभव करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। इसमें बाप दादा देखते हैं, नंबरवार फायदा उठाते हैं। कारण क्या होता है? आप सभी अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा सभी बच्चों को किस रूप में दिखना चाहते हैं, जानते तो हो, मानते भी हो। बाप दादा हर एक बच्चों को ब्रुकटी के तखत नसीब, स्वराज अधिकारी, राजा बच्चा, अधीन बच्चा नहीं, राजा बच्चा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में देख रहे हैं। आप अपना कौन सा रूप देखते हैं? यही ना, राज्य अधिकारी हो ना, अधीन तो नहीं है ना। अधीन आत्मा को आप सभी अधिकारी बनाने वाले हो। आत्मा के ऊपर रंग दिल बन अधीन से उन्हीं को भी अधिकारी बनाने वाले हो। बाप दादा का वायदा है, वरदान है, आपके हिम्मत का एक कदम और 1000 कदम मदद बाप की। चाहे कैसा भी कड़ा संस्कार हो, हिम्मत कभी नहीं हार। कारण सर्वशक्तिमान बाप मददगार है और कंबाइंड है, सदा हाजिर है। आप हिम्मत से सर्वशक्तिमान कंबाइंड बाप के ऊपर अधिकार रखो और दृढ़ रहो। होना ही है। बाप बेटा, मैं बाप की हूँ, यह हिम्मत नहीं भूलो। तो क्या होगा? जो कैसे करो ये संकल्प उठता है, वो कैसे शब्द बदल ऐसे हो जाएगा। कैसे करूँ, क्या करूँ नहीं, ऐसे हुआ ही पड़ा है। सोचते हो, करते तो है, होगा, होना तो चाहिए, बाप मदद तो देगा, हुआ ही पड़ा है। बाप बंधा हुआ है दृढ़ निश्चय वाले को मदद देने के लिए। सिर्फ रूप थोड़ा चेंज कर देते हो, बाप के ऊपर हक रखते हो, लेकिन रूप चेंज कर देते हो। बाबा आप तो मदद करेंगे ना, आप तो बंधे ही हुए ना, तो ना लगा देते हो। निश्चय बुद्धि, निश्चित विजय हुई पड़ी है, क्योंकि बाप दादा ने हर बच्चे को जन्मते ही विजय का तिलक मस्तक में लगाया है। दृढ़ता को अपने तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ। अभी समय के प्रमाण प्लान बुद्धि बन संकल्प को साकार रूप में लाओ। जरा भी कमजोर संकल्प इमर्ज नहीं करो। स्मृति रखो कि अभी एक बार नहीं कर रहे हैं, अनेक बार किया हुआ सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। याद करो कितना बार कल्प विजय बने हैं। अनेक बार की विजय है। विजय अनेक कल्प का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस अधिकार से निश्चय बुद्धि बन दृढ़ता की चाबी लगाओ। विजय अब ब्राह्मण आत्मा के बिना कहाँ जाएगी? विजय अब ब्राह्मण का जन्मसिद्ध अधिकार है। गले की माला है, नशा है ना, होगा नहीं होगा नहीं, हुआ ही पड़ा है। इतना निश्चय बुद्धि बन हर कार्य करो, विजय निश्चित है ही। इससे निश्चय बुद्धि आत्माएं यही नशा रखो कि विजय है ही, है या नहीं, है ही, यही नशा रहो। थे, है और होंगे। तो ऐसे होली हो ना, होलिस्ट तो हो ही। तो ज्ञान के गुलाल की होली बाप दादा से खेल ली, अभी और क्या खेलेंगे? बाप दादा ने देखा कि सभी को मेजोरिटी उमंग उत्साह बहुत अच्छा आता है। यह कर लेंगे, यह कर लेंगे, यह हो जाएगा। बाप दादा भी बड़े खुश होते, लेकिन यह उमंग उत्साह सदा इमर्ज रहे, कभी कभी मर्ज हो जाता है।
कभी इमर्ज हो जाता है। मर्ज नहीं हो जाए, इमर्ज ही रहे, क्योंकि पूरा संगम युग ही आपका उत्सव है। वो तो कभी कभी उत्सव इसीलिए मनाते हैं क्योंकि बहुत समय टेंशन में रहते हैं ना, तो समझते हैं उत्साह में नाचे गाए खाए तो चेंज हो जाए। लेकिन आप लोग के पास तो हर सेकेंड नाचना और गाना ही है। आप सदा मन में खुशी से नाचते रहते हो ना, कि नहीं? नाचते हैं, नाचना आता है, खुशी में नाचना आता है। जिसको आता है वो हाथ उठाओ। नाचना आता है, अच्छा आता है तो मुबारक हो। तो सदा नाचते रहने हो क्या? कभी कभी बाप दादा ने इस वर्ष का होमवर्क दिया था, 2 शब्द कभी नहीं सोचना है, समटाइम समथिंग। वो क्या है कि अभी भी समटाइम है, समटाइम समथिंग खत्म। इस नाचने वाले में थकने की तो कोई बात ही नहीं है। चाहे लेटे रहो, चाहे काम करो, चाहे पैदल करो, चाहे बैठो, खुशी की डांस तो कर ही सकते हो। और बाप के प्राप्तियों का गीत भी गा सकते हो। गीत भी आता है ना, यह गीत तो सभी को आता है। मुख का गीत तो किसको आता है, किसको नहीं आता है, लेकिन बाप के प्राप्तियों का, बाप के गुण का गीत वो तो सबको आता है ना। तो बस हर दिन उत्सव है, हर घड़ी उत्सव है, और सदा नाचो और गाओ। और काम तो दिया ही नहीं है, ये 2 काम है ना, नाचो और गाओ। तो एंजॉय करो, बोझ क्यों उठाते, एंजॉय करो, नाचो गाओ बस। अच्छा, होली तो मना ली ना, अभी रंग की होली भी मनाएंगे। अच्छा, आपकी तो भक्त कॉपी करेगी ना, आप भगवान के साथ होली खेलते हैं तो भक्त भी होली कोई ना कोई आप देवता के साथ खेलते थे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। 22/3/2026। अब रिवाइज डेट है 2/4/2008। टाइटल है इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। हर एक के चेहरे पर संतुष्टता की चमक दिखाई दे रही है। संतुष्ट मणियाँ स्वयं को भी प्रिय है, बाप को भी प्रिय है और परिवार को भी प्रिय है, क्योंकि संतुष्टता महान शक्ति है। संतुष्टता तब धारण होती है जब सर्व प्राप्तियाँ प्राप्त होती है। अगर प्राप्तियाँ कम तो संतुष्टता भी कम होती है। संतुष्टता और शक्तियों को भी आह्वान करती है। संतुष्टता का वायुमंडल औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन देता है। जो संतुष्ट रहता है उसकी निशानी सदा प्रसन्नचित दिखाई देता है, सदा चेहरा हर्षित मुख स्वतः ही रहता है। संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती है। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन संतुष्ट आत्मा के लिए कार्टून शो का मनोरंजन दिखाई देता है। इसलिए वह परिस्थिति में परेशान नहीं होता है और परिस्थिति उसके ऊपर वार नहीं कर सकती, हार जाती है। इसीलिए अतीन्द्रिय सुखमय मनोरंजन के जीवन अनुभव करता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मनोरंजन अनुभव होता है। तो हर एक अपने को चेक करो। चेक करना तो आता है ना, आता है। जिससे अपने को चेक करना आता है, दूसरे को नहीं, अपने को चेक करना आता है, वो हाथ उठा। चेक करना आता है, अच्छा मुबारक हो। बाप दादा हर एक के भाग्य को देख हर्षित होते रहते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल की आस पहले भी सुनाया है। सभी ने हाथ उठाया था, याद है ना, कि हम कारण को समाप्त कर समाधान स्वरूप बनेंगे। जब बाप दादा पूछते हैं कि बाप दादा से प्यार किसका है और कितना है, तो क्या जवाब देते हैं? बाबा इतना है, जो कह नहीं सकते। जवाब बहुत अच्छा देते हैं, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। लेकिन प्यार का सबूत क्या है? जिससे प्यार होता है आजकल की दुनिया वालों का, बड़ी कॉन्शियस का प्यार, उसमें तो जान कुर्बान भी कर देते हैं। परमात्मा प्यार उनके पीछे बाप ने कहा, और बच्चों को करना मुश्किल क्यों?
गीत बहुत अच्छे अच्छे गाते हो। बाबा, हम निछावर करने वाले परवान हैं, श्यामा पर फिदा होने वाले हैं, तो ये कारण शब्द को स्वर नहीं कर सकते? तो अभी तो इस वर्ष का लास्ट टर्न आ गया, दूसरे वर्ष में क्या होता है वो तो आप और बाप देख रहे हैं, देखेंगे। लेकिन क्या यह एक साथ समय को देख आप लोग करते हो ना? समय की पुकार है, भक्त की पुकार है, समय की पुकार, दुखी आत्मा की पुकार, आपके स्नेही सहयोगी आत्माओं की पुकार आप ही पूर्ण करेंगे ना? आपके टाइटल क्या है? आपके कर्तव्य क्या है? किस कर्तव्य के लिए ब्राह्मण बनी? विश्व परिवर्तक आपका टाइटल है, विश्व परिवर्तन आपका कार्य है। और साथी कौन है? बाप दादा के साथ साथ इस कार्य में निमित्त बने हो, तो क्या करना है? अभी भी हाथ उठाए, करेंगे तो हाथ तो सभी उठा देते हैं। लक्ष्य रखा है, बाप दादा ने लिखा, टोटल इस वर्ष के सीजन में सभी ने संकल्प किया, लेकिन सफलता के चाबी क्या है? सफलता का चाबी है दृढ़ता, करना ही है। उसके बजाय कभी कभी कर रहे हैं, चल रहे हैं, कर ही लेंगे, यह संकल्प दृढ़ता को साधारण बना देता है। दृढ़ता में कारण सब आता ही नहीं, निवारण हो जाता है। कारण आते भी हैं, लेकिन चेकिंग होने के कारण निवारण में बदल जाता है। बाप दादा ने रिजल्ट में चेक किया तो क्या देखा? ज्ञानी, योगी, धारणा स्वरूप, सेवादारी, चारों ही सब्जेक्ट में हर एक यथाशक्ति ज्ञानी भी थे, योगी भी थे, धारणा भी कर रहा है, सेवा भी कर रहा है, लेकिन चार ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप, अनुभव के अथॉरिटी, इसकी कमी दिखाई। अनुभवी स्वरूप, ज्ञान स्वरूप में भी अनुभवी स्वरूप अर्थात ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तो अनुभवी मूर्त आत्मा में नॉलेज अर्थात समझ है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। नॉलेज की लाइट और माइट तो अनुभवी स्वरूप का अर्थ ही है। ज्ञानी तो आत्मा के हर कर्म में लाइट और माइट नेचुरल होना चाहिए। ज्ञानी माना ज्ञान, नॉलेज को जानना, वर्णन करना, उसके साथ साथ हर कर्म में लाइट माइट हो। अनुभवी स्वरूप से हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और सफल होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान के अनुभवी मूर्त है। अनुभव के अथॉरिटी सब अथॉरिटी से श्रेष्ठ है। ज्ञान को जानना और ज्ञान के अनुभव स्वरूप के अथॉरिटी में हर कर्म करना, उसमें अंतर है। तो अनुभवी स्वरूप है, चेक करो। चारों ही सब्जेक्ट में आत्मा हूँ, लेकिन अनुभवी स्वरूप होके हर कर्म करते हैं। अनुभव के अथॉरिटी की सीट पर सेट है तो श्रेष्ठ कर्म, सफलता स्वरूप कर्म अथॉरिटी के सामने नेचुरल नेचर दिखाई देगा। सोचते हैं, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, वो योग युक्त राजयुक्त नेचर हो जाए, नेचुरल हो जाए। धारणा में ही सर्वगुण स्वतः ही हर कर्म में दिखाई दे। ऐसे अनुभवी स्वरूप में सदा रहना, अनुभव की सीट पर सीट होना, इसकी आवश्यकता का अटेंशन रखना, यह आवश्यक है। अनुभव के अथॉरिटी की सेट बहुत महान है। अनुभवी को माया भी मिटा नहीं सकती, क्योंकि माया के अथॉरिटी से अनुभव की अथॉरिटी पदम गुना ऊंची है। सोचना अलग है और करना अलग है। अनुभवी स्वरूप बनकर चलना अभी इसकी आवश्यकता है। तो अभी इस वर्ष में क्या करेंगे? लेकिन अभी समय के प्रमाण अचानक की सीजन है। आपने देखा सुना होगा कि इस वर्ष में कितने ब्राह्मण अचानक गए हैं, तो अचानक की घंटी अभी तेज हो रही है। उसी अनुसार अभी इस वर्ष चार ही सब्जेक्ट में भी अनुभव स्वरूप कहाँ तक बना हो, क्योंकि चार ही सब्जेक्ट में अच्छी मार्क्स चाहिए। अगर एक ही सब्जेक्ट में पास मार्क्स में कम होगी तो पास विथ ऑनर, माला का मणका, बाप दादा के गले का हार कैसे बनेंगे? किसी भी रूप में हार खाने वाला बाप के गले का हार नहीं बन सकता है।
बाप के दिल के आशाएं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक बनना ही है। बाप की आशाओं को तो जानते ही हो, बनना ही है या बन जाएंगे, देख लेंगे। जो समझते हैं बनना ही है वो हाथ उठाओ। देखो कैमरे में आ रहे हैं, बाप दादा को खुश तो बहुत अच्छा करते हो। बाप दादा भी बच्चों के बिना अकेला जा नहीं सकता। देखो ब्रह्मा बाप भी अब बच्चों के लिए मुक्ति का गेट खोलने के लिए इंतजार कर रही है। एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है। आप इंतजाम करने वाले हैं, आप इंतजार करने वाले नहीं हैं, इंतजाम करने वाले हैं। तो इस वर्ष लक्ष्य रखो, लेकिन लक्ष्य और लक्षण को समान रखना है। ऐसे नहीं हो लक्ष्य बहुत ऊंचा है और लक्षण में कमजोरी नहीं, लक्ष्य और लक्षण समान हो। जो आपके दिल के आस है समान बनने हैं, तब तक पूर्ण होगी जब लक्ष्य और लक्षण समान होंगे। अभी थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ जाता है लक्ष्य और लक्षण में। प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, आपस में रूरियान भी बहुत अच्छा करते हो, एक दो को अटेंशन भी ले लाते हो। अभी दृढ़ता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस संकट को अनुभव के स्वरूप में लाओ, चेक करो, जो कहते हैं उसका अनुभव करते हैं। पहला शब्द मैं आत्मा हूँ, इसी को इसको ही चेक करो। इस आत्मा स्वरूप के अनुभव की अथॉरिटी हूँ, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी नंबर 1 है। तो सोचो, हर बात सामने लाओ, चाहे आत्मा, चाहे परमात्मा, चाहे चक्र, सभी में अनुभव मूर्ति कहाँ तक बने है। अच्छा, अभी किसी भी परिस्थिति में स्वस्थिति पर स्थित रह सकते हो। मन की एकाग्रता 3 बिंदुओं का स्मृति स्वरूप बन सकते हैं ना, बस फुल स्टॉप। अच्छा, ओम शांति।